आज हम कृष्ण और सुदामा की उस अमर कथा में उतरेंगे जो दोस्ती, भक्ति और सच्चे धन के मतलब को एक नए नजरिए से दिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे प्रेम से दी गई एक मुट्ठी चावल भी भगवान के दिल को जीत सकती है। पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी तोहफे की असली कीमत क्या होती है? क्या वो उसके दाम से तय होती है या उसके पीछे छिपे प्यार और नीयत से? ये सवाल कृष्ण और सुदामा की कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। तो चलिए इस महान दोस्ती की जड़ों तक चलते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो किसी हैसियत से नहीं बल्कि दिलों के जुड़ाव से बना था। सोचिए, गुरु सांदीपनी का गुरुकुल, जहां भविष्य के राजा और ऋषि एक साथ पढ़ते थे, वहीं कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई। एक राजकुमार था और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, लेकिन वहां वो सिर्फ दो दोस्त थे। हर पल साथ बिताना, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना हो या गुरु की सेवा। कृष्ण, जो खुद भगवान थे, उन्हें सुदामा का सरल, विनम्र और प्यारा स्वभाव बहुत भाया। उन्हें ऐसे ही साफ दिल वाले लोग पसंद आते हैं, और बस यहीं से उनकी दोस्ती की वो नींव पड़ी जो किसी भी दुनियावी चीज से बहुत ऊपर थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों दोस्तों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए, और यहीं से इस कहानी का असल संघर्ष शुरू होता है। समय के साथ उनकी जिंदगी का फर्क देखिए जरा। एक तरफ कृष्ण द्वारका के शानदार राजा बने, जिनकी शान और दौलत की कोई सीमा नहीं थी, और वहीं दूसरी तरफ सुदामा गरीबी के अंधेरे में जी रहे थे, जहां उनके परिवार के पास पेट भरने तक के लिए कुछ नहीं था। जब गरीबी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो एक राजा से नहीं बल्कि एक दोस्त से मदद की आस जगी, और यहीं से एक बहुत ही खास तोहफे की तैयारी शुरू हुई। ये शब्द थे सुदामा की पत्नी के, जिन्होंने उन्हें एक उम्मीद की याद दिलाई। उन्होंने ही सुदामा को अपने पुराने दोस्त कृष्ण के पास जाने के लिए मनाया, ये याद दिलाते हुए कि ये सिर्फ दोस्ती का ही नहीं बल्कि एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति फर्ज का भी सवाल है। इस तोहफे की सादगी देखिए, दिल को छू लेती है। उनके पास देने को बस यही था, पड़ोस से मांगे हुए थोड़े से सूखे चावल। सुदामा का दिल हिचकिचा रहा था। इतने बड़े राजा को वो ये मामूली सी भेंट कैसे दे सकते थे? तो अब हम कहानी के उस भावुक मोड़ पर पहुंचते हैं, जब सुदामा एक अनजाने डर के साथ द्वारका के भव्य महल के दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन वहां शानदार स्वागत की जगह सुदामा को अपमान का सामना करना पड़ा। पहरेदार उनके फटे कपड़े देखकर हंसने लगे। अरे गरीब ब्राह्मण, तुम और द्वारका के राजा के दोस्त क्यों हमारा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? फिर भी एक पहरेदार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कृष्ण को बताने अंदर गया, जो अपनी रानियों के साथ बैठे थे, कि सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने आया है और खुद को उनका दोस्त बता रहा है। और जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा नाम पड़ा, मानो वक्त वहीं रुक गया हो। उन्होंने दरबार के सारे नियम कायदे तोड़ दिए। वो फौरन अपने सिंहासन से खड़े हो गए। ये नज़ारा उनके प्यार की गहराई को दिखाता है। वो अपना मुकुट, अपने कपड़े, अपना राजसी ठाठ सब भूलकर नंगे पैर दौड़े। रानियां भी हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने भगवान को कभी इस तरह भावनाओं में बहते हुए नहीं देखा था। महल के अंदर सुदामा के उस छोटे से तोहफे का असली मोल शब्दों से नहीं बल्कि प्यार के एक काम से जाहिर होने वाला था। कृष्ण ने देखा कि सुदामा शर्म के मारे अपनी छोटी सी भेंट छिपा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े ही मजाक और प्यार से वो पोटली उनसे ले ली, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें दुनिया की दौलत भले न हो, पर दिल की सारी दौलत जरूर है। कृष्ण ने चावल का पहला दाना खाया और ऐसा लगा मानो उन्हें तीनों लोगों की दौलत मिल गई हो। वो सिर्फ चावल नहीं बल्कि अपने दोस्त की सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्यार का स्वाद चख रहे थे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सुदामा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा और कृष्ण ने भी उन्हें सीधे तौर पर कुछ नहीं दिया। लेकिन उस भेंट के हर दाने के साथ वो चुपचाप सुदामा का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल रहे थे। सुदामा जब घर लौट रहे थे तो उनका दिल दोस्त के प्यार से तो भरा था, पर हाथ खाली थे। वो सोच रहे थे कि अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक सोने का महल खड़ा है और उनका परिवार अच्छे कपड़ों में उनका इंतजार कर रहा है। तो चलिए अब इस दोस्ती की कहानी से मिले गहरे सबकों को समझते हैं। इस कहानी का सार यही है। ये हमें सिखाती है कि जब कोई सच्चे और साफ दिल से कुछ भी देता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो भगवान की नज़र में उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा को वो सब दे दिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
कहा जाता है कि जिस दिन सुदामा ने ये चावल भेंट किए थे वो अक्षय तृतीया का शुभ दिन था, और सुदामा को मिला असली अक्षय धन, वो महल नहीं बल्कि कृष्ण का वो प्यार और कृपा थी, जो एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज की कीमत लगाई जाती है, हम निस्वार्थ भाव से प्रेम का ऐसा कौन सा छोटा सा तोहफा किसी को दे सकते हैं जिसका मोल हमेशा हमेशा के लिए हो।